हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे। आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही हमारे वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहें। आज हम म्यूचुअल फंड्स के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके जरिए आप 80C में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में भी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके जरिए आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उस प्रोडक्ट को ELSS या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत से लोग 80C में एग्जेम्पशन लेते होंगे। 1.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन अलाउड है। ये एग्जेम्पशन लेने का फायदा ये होता है कि आपको उस इनकम के ऊपर जिस पे आपने एग्जेम्पशन ले ली टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और आप 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लेते हैं तो आप समवेयर अराउंड 45 से 46 हजार रुपए का टैक्स हर साल बचा लेते हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अभी मार्केट में जिनके जरिए आप 80C में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो एक तो बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक टैक्स सेवर FD है, एक NSC है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, और लास्ट में म्यूचुअल फंड होता है। तो ये पांचों प्रोडक्ट हैं और एक दो और प्रोडक्ट होंगे जिनके जरिए आप 80C में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बट अगर हम ELSS म्यूचुअल फंड की बात करें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन है आपका। अगर आप PPF की बात करें, उसमें एक बार डाला पैसा 15 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते। टैक्स सेवर FD की बात करें, उसमें पैसा आप 5 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, यूलिप्स होते हैं, उनमें भी 5-5 साल का लॉक इन होता है। तो अगर 80C की एग्जेम्पशन वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको सबसे कम पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, सबसे कम समय के लिए पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, तो वो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड ही है। सेकेंडली, इसका एक और बेनिफिट है कि आप इसमें लमसम और SIP, इन दोनों मोड्स के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आप लमसम और SIP दोनों जरिए से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो फाइनेंशियल ईयर में क्यूमुलेटिव अमाउंट इन्वेस्ट हुआ होगा, उस पैसे पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। चाहे आपने 10,000 की SIP की हो, वो 12 किस्तों में 1,20,000 गया, वो आपको 1,20,000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। या फिर आप 31 मार्च को लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को 1.5 लाख रुपए डाल देते हैं, आपको 1.5 लाख के 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब ये तो डिफरेंसेस थे इन प्रोडक्ट्स में, म्यूचुअल फंड वर्सेस अदर प्रोडक्ट में, कि ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा ले या फिर टाइम होराइजन लगा ले। अगर हम रिटर्न के साइड पे भी देखें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं। म्यूचुअल फंड ने पिछले काफी टाइम पीरियड्स में अगर हम देखें तो जो भी ये PPF हो गया, टैक्स सेवर FD हो गया, इनको कंसिस्टेंटली बीट किया है। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट खुल गया होगा जिसमें हम पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस PPF की और एक ELSS म्यूचुअल फंड जो कि जिसका नाम है SBI टैक्स गेन स्कीम, इन दोनों की परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने हर अप्रैल में 1.5 लाख रुपया डाला, 1.5 लाख PPF में डाला और 1.5 लाख इस स्कीम में डाला, तो 10 साल में आपने टोटल 15-15 लाख रुपए दोनों में डाले। अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो 31 मार्च 2020 को जो PPF में पैसा डाला था उसकी वैल्यू अराउंड 24 लाख रुपए है। वही पैसा अगर आपने 10 साल पहले SBI की ELSS स्कीम में डालना शुरू किया होता तो उसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 42 लाख रुपए है। तो अगर आप देखें 18 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों की रिटर्न में ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। अगर हम इसी टाइम होराइजन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अगर हम 25 साल का टाइम होराइजन देखते हैं तो हम देखते हैं कि रिटर्न्स में कितना डिफरेंस पड़ता है दोनों प्रोडक्ट्स में। क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा है कि इक्विटी में जितना टाइम होराइजन आप बड़ा करोगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न ज्यादा होती है। तो हम PPF को फिर से कंपेयर करते हैं एक और ELSS फंड के साथ जिसका नाम आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड है। इन दोनों फंड्स की रिटर्न को कंपेयर करते हैं पिछले 25 साल में। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन 25 साल में जो भी ELSS की या जो भी 80C की लिमिट आया करती थी हर साल, तो हम उतना पैसा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल। तो जैसे 96 में अगर बात करें तब 70,000 रुपए लिमिट होती थी, उसके बाद 1 लाख रुपए लिमिट हो गई थी, 2015 से 1.5 लाख रुपए लिमिट हो गई है। तो जब 70,000 लिमिट थी तब 70,000, जब 1 लाख लिमिट थी तब 1 लाख, और अब 1.5 लाख के हिसाब से हमने एग्जाम्पल बनाया है। तो अगर हम देखें पिछले 25 साल में 96 से लेके 2020 तक
टोटल पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है पीपीएफ में और आदित्य बिरला सन लाइफ की स्कीम में वो 22,90,000 है। उसमें भी 22,90,000 और उसमें भी 22,90,000। अगर हम वैल्यू एज ऑफ 31 मार्च 2020 देखें तो पीपीएफ की वैल्यू अराउंड 61 लाख रुपीस बनती है। वहीं अगर आप टैक्स रिलीफ 96 फंड जो म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू देखते हैं तो अराउंड 3 करोड़ 3 लाख रुपए बनती है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों की रिटर्न में। अराउंड 2.5 करोड़ रुपए की रिटर्न का डिफरेंस है पीपीएफ में और टैक्स रिलीफ 96 फंड में। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। टाइम जरूर देना पड़ता है बट जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करने लग जाता है तो किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की रिटर्न म्यूचुअल फंड के रिटर्न को मैच नहीं कर पाती है। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, आप ईएलएसएस फंड में जितना मर्जी पैसा डाल सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है पैसा डालने की, पर आपको एग्जेम्पशन 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगी या फिर जो भी एक गवर्नमेंट डिफाइंड वैल्यू होती है उस पे आपको एग्जेम्पशन मिलती है। पहले 70,000 थी, अब 1.5 लाख हो गया है। कल की डेट में 2 लाख हो गया तो 2 लाख पे मिलने लग जाएगी, पर वो लिमिट गवर्नमेंट डिफाइंड ही होगी। एक और अपडेट आपको देना चाहते हैं, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए ईएलएसएस में पैसा डालने की लिमिट 30 जून कर दी थी। जैसे ही 30 जून आया गवर्नमेंट ने वो लिमिट 31 जुलाई कर दी है। तो आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी 80C की लिमिट पूरी यूटिलाइज नहीं हुई है तो आप घबराएं नहीं। आप अभी भी 2019-20 याद रखिए, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर निकल गया 19-20 के लिए आप अभी भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आप अभी अपने एडवाइजर को कॉल कीजिए या एडवाइजर के पास जाइए और उसे कहें कि आपको जो आपकी पेंडिंग लिमिट है उसमें इन्वेस्ट करना है, पर थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि सिर्फ 15 दिन आपके पास बचे हैं। इन्हीं 15 दिन में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप अपना टैक्स बचा पाएंगे। हम फिर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल देखते रहें और हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।